हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लव रिलेशन एरिया को लेकर जो है इस रिश्ते का गाइडेंस क्या रहेगा। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। जो आपके पर्सन है वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। 3 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो हर तरह से जिस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो। ना तो आप अन्याय करना चाहते हैं, ना तो अन्याय सहना चाहते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जल्दी से दोनों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो। चाहे आपको विजिट करना पड़े, चाहे आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को किसी के पास भी आना जाना पड़े, लेकिन अगर बहुत दिनों से बातें नहीं हो पाई है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी हो सकता है और जांच पड़ताल करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा जो आपके पर्सन है फील कर रहे हैं और उनको लगता है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए ताकि फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके और न्याय मिल सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। और वो ये भी चाहते हैं कि टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने वो एक दूसरे से आपस में मिले, गेट टुगेदर करें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना हो सके, अपनी बातें कह सकें, सामने वाले की सुन सकें और ताकि फिर से ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लियो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं? लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि इस रिश्ते में चोरी चकारी रही है, हेरा फेरी रहा है, धोखाधड़ी रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है। या तो आप चीटिंग कर रहे थे या तो आपके पर्सन चीटिंग कर रहे थे। पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो एक दूसरे के विरुद्ध था, लॉयल नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था। तो वो चाहते हैं कि कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, किसी की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, सीधे और सरल वे में वो आगे बढ़े। इसके लिए वो अपने आप को हील करें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करें। जब सही समय आए, सही वक्त आए तो धीरे धीरे करके वो इसमें समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, विवेक और धैर्य के साथ एक्शन ले। इसमें जल्दबाजी ना करें और बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, सोमनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, अगर वो उठेंगे चलेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं खत्म होने की बजाय। तो वो चाहते हैं कि बजाय के हाथ पर हाथ रखने के वो अपने आप को हील करें
और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, यूनिवर्स पर यकीन करें, भरोसा करें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि नेगेटिव सिचुएशन खत्म हो सके और चीजें आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आप कि जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीजों को तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, तो उन चीजों को अगर खत्म कर देते हैं, उन चीजों और ओवर थिंकिंग नहीं करते, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये अकेलापन है, जो वो सिंगल रह रहे हैं, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, तो अपने आप को खुद पर स्टैंड लेते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, सिंगल रहते हुए पहले अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस करते हुए कि रिश्ते के प्रति उनकी ये समझते हैं कि रिश्ते के प्रति भी उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं। तो ये सोच समझकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो अकेलापन है बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। तो अगर टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार के रूप में बन सकता है। तो या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इसमें कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है, तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है, चाहते तो हैं वो कि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाए, लेकिन इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है, बातों को तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि वो सिंगल ही ठीक है। वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करेंगे और वो इस रिश्ते में अभी जाने का नहीं सोचेंगे। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट और मेहनत करते हैं, बातों को ज्यादा तूल नहीं देते, उनको बढ़ावा नहीं देते, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं और समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, तो जो ये अकेलापन है बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार के रूप में आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से चाहते क्या हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, द लवर्स एंड द फूल। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि रिश्ता जो हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें ताकि पॉजिटिविटी आ सके आपके अंदर। और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या डाउट्स हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपको बहला फुसला रहे हैं, कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, तो अगर उसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते, आपस में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं और इसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। आप चाहते हैं कि वो इसमें एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें और अपना नजरिया चेंज करें, पॉजिटिवली आगे बढ़े ताकि फिर से ये रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके। लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें, सोच विचार करके ही आगे बढ़े।
थोड़ा सा अपने आप को समय दें, चाहे 4 महीने का 1 से लेकर 4 सप्ताह का, महीने का समय या वक्त भी लग जाए, लेकिन 4 से 6 महीने का ये है, मतलब 1-1.5 महीने का चाहे समय या वक्त भी लगे, लेकिन चीजें समय के साथ, वक्त के साथ ठीक हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा? 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करना क्या नहीं करना। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो जो है किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें और इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, या जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, और आगे जाकर शादी, जो लव रिलेशनशिप में शादी विवाह नहीं हुआ, तो आगे जाकर शादी विवाह हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में खुशियां आ सके। और क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है, या तो आपके पर्सन सोचते हैं कि वो उनके सोलमेट है, जन्म जन्म का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, और अगर उनकी लाइफ में कोई इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी हो, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं, दूसरे पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर वो पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, उन पुराने लोगों से मिलते हैं या मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, और आगे जाकर ये रिश्ता जो है सोलमेट बन सके, यानी कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सके, खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आ सके। इस तरह के सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो लियो जो आपके पर्सन है, वो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ते में ग्रोथ आएगी, उतना ही रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। और अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो रिश्ता जो परेशानी आ गई थी, दूरियां आ गई थी, तो स्टेबिलिटी आ सकती है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकती हैं। 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ दे सकती हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, तो जितना एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, उतना ही रिश्तों में खुशियां आएंगी, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।